हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, railways, banking and other core sector, and the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो आज का वीडियो थोड़ा लेट अपलोड होगा ड्यू टू नेटवर्क इशू। नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, इसकी वजह से वीडियो को थोड़ा लेट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। इंडियन एनवॉय ब्लॉक्ड नियर यूके गुरुद्वारा। तो यूके गुरुद्वारा में एंट्री नहीं मिली किसको? इंडियन हाई कमीशन टू यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जिनका नाम क्या है ये भी आप लोग लिख लीजिए, विवेकाराम दुर्स्वामी, जो कि स्कॉटलैंड को टूर कर रहे थे और एक्चुअली देखा जाए तो 2 मैन के द्वारा उनको रोक दिया गया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली ने क्या कहा है? न्यू दिल्ली ने डिमांड किया है एडिशनल सिक्योरिटी का फॉर द हाई कमिश्नर एंड द इवेंट इन विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन ग्लासगो बाई सीनियर कम्युनिटी लीडर्स। ठीक है, तो किसके द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था? ग्लासगो में सीनियर कम्युनिटी लीडर्स के द्वारा ये इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था और उन्हीं ने इनको इनवाइट भी किया था। इन्होंने यहाँ पर जो सेपरेट स्टेटमेंट है उनमें ये मेंशन किया गया है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। India has taken up requirement of additional security for Indian High Commissioner to United Kingdom. The matter was raised with authorities in London after Indian High Commissioner Vivekarama Durswamy, who was touring Scotland, was stopped from entering the Gurudwara on Albert Drive in Glasgow by 2 men. ठीक है, तो 2 men के द्वारा इनको रोक दिया गया। Okay, the High Commissioner went to Gurudwara as he was invited by Gurudwara committee, but there were 2 gentlemen who came and stopped him from stepping out. We have taken up the matter with the UK authorities and asked them that they should have arranged security for our envoy on the grounds. ठीक है, तो ऑन ग्राउंड उनको सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इन सेपरेट स्टेटमेंट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन सेड दैट the event at the Gurudwara in Glasgow was organized by senior community leaders, ladies and committee members and members of Scottish Parliament. The High Commission of India has reported this disgraceful incidents to the Foreign Commonwealth Development Office and Metropolitan Police. Okay, multiple community organizations including the organizer have formally regretted the incident and have urged the authorities to take action against the culprits. ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मल्टीपल जो कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये यहाँ पर ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके लिए ये रिग्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर अथॉरिटीज को कहा है कि आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। ठीक है, तो 2 भी यहाँ पर कल्प्रिट्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। और इनको सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की गई है इंडिया की तरफ से। नाउ अगेन मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अक्टूबर 7 डेडलाइन टू एक्सचेंज 2000 नोट। ठीक है, तो 2000 के नोट एक्सचेंज करने के लिए आपके पास डेडलाइन कब तक है? 7 अक्टूबर 2023 तक है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो बैंक नोट्स हैं इनका जो लीगल टेंडर है वो उसके बाद भी कंटिन्यू होगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को अवेयरनेस के लिए, मैं आप सभी के नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि 7 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है। पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जाकर अपने नोट को इजीली बैंक में एक्सचेंज करा सकते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। गवर्नमेंट ऑन ट्रैक टू क्लियर गार्बेज माउंटेन्स। ठीक है, तो सीएम अरविंद केजरीवाल इंस्पेक्ट वेस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेशन एट भालसवा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने खुद जाकर यहाँ पर इंस्पेक्शन किया है वेस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेशन का। कहाँ पर? भालसवा में। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो 3 लैंडफिल सिटीज हैं,
3 लैंडफिल साइट्स हैं इन द सिटी लोकेटेड एट ओखला, बालसवा एंड गाजीपुर। इसको हटाने का काम किया जाएगा, इसको यहाँ पर क्लीन करने का काम किया जाएगा, क्लियर करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं, वी हैड प्रॉमिस्ड द पीपल ऑफ दिल्ली दैट वी विल रिमूव द माउंटेन्स ऑफ गार्बेज प्रेजेंट इन द नेशनल कैपिटल एंड वी आर एंगेज इन दिस वर्क डे एंड नाइट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। वी आर ऑन द ट्रैक टू फ्री द सिटी ऑफ गार्बेज माउंटेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम गार्बेज माउंटेन्स जो है, गार्बेज जो है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे इन द सिटी। ओके, इन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हम ये दावा करते हैं कि हम ये करेंगे। ओके, होप यू गॉट माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पंजाब गवर्नमेंट्स एंटी पॉल्यूशन प्रॉमिस सेट फॉर फील्ड ट्रायल। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। स्टबल बर्निंग, आप सभी को पता है स्टबल बर्निंग क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक खेती होती है, धान हो गया, मान लीजिए धान हो गया, धान की हार्वेस्टिंग हुई, हार्वेस्टिंग होने के बाद उस ग्राउंड को, उस फील्ड को तुरंत यहां पर वापस से ऑफ कोर्स क्रॉप के लिए रेडी करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं स्टबल बर्निंग करते हैं। मतलब कि जो ग्राउंड है, जो फील्ड है, उसमें क्या करते हैं आग लगाते हैं, जैसा आप यहां पर पिक्चर में देख सकते हैं, इस टाइप की चीज आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टबल बर्निंग सबसे ज्यादा हाई कब था, 2020 के टाइम पर। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं रिपोर्ट इंसिडेंट ऑफ स्टबल बर्निंग इन रिसेंट ईयर। ठीक है, रिसेंट ईयर में आप देख सकते हैं रिपोर्ट कैसे थे। ठीक है, ये कुछ आंकड़े हैं 2017 से लेकर 2022 तक। ठीक है, 2017 तक यहां पर देख सकते हैं 45,384। उसके बाद ये यहां पर स्लाइटली इंक्रीज हमें देखने को मिला। उसके बाद एक 2019 के बाद अगर आप देखें तो 2020 में एक ह्यूज हाइक देखने को मिला स्टबल बर्निंग का। उसके बाद 2021 में अगेन हल्का सा स्लाइटली डिक्रीज हमें देखने को मिला। उसके बाद 2022 में एकदम से बहुत तेजी से ये जो केसेस है ये नीचे आने लगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एंटी स्टबल बर्निंग। ठीक है, तो यहां पर हमें इसके रिगार्डिंग रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आने वाला टाइम आप सभी को पता है विंटर है, और विंटर में फॉग से रिलेटेड बहुत सारा इश्यू होने वाला है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा उस टाइम पर। ओके, एज पैडी हार्वेस्टिंग ग्रेन्स मोमेंटम इन पार्ट ऑफ पंजाब, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इमीडिएट चैलेंज इज टू कर्ब स्टबल बर्निंग। ठीक है, तो यहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्टबल बर्निंग को एक चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है, और इसको क्या किया जाएगा, हटाने की बात की जाएगी। मतलब स्टबल बर्निंग के जो केसेस हैं उसको कम किया जाएगा, क्योंकि स्टबल बर्निंग अगर आप देखें पंजाब में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पंजाब में खेती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके इफेक्ट आपको दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। स्टबल बर्निंग के इफेक्ट आपको दिल्ली में, पंजाब में स्टबल बर्निंग हो रहा है तो उसके इफेक्ट आपको दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज रिगार्डिंग दिस। ओके, वाइल यहाँ पर इनका कहना है कि भगवत मान की सरकार जब थी पंजाब में, तो इन्होंने यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि दे विल रिड्यूस द पैडी स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स बाय एटलीस्ट 50%। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेट एक्शन प्लान है उन्होंने इसमें बताया था कि लगभग 50% से हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, स्टबल बर्निंग के जो केसेस हैं उसको हम यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। और ये आप देख सकते हैं कि पंजाब जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, PPCB, इन्होंने रिसेंटली ईयर्स में कुछ पेनल्टीज इंपोज की हैं जो फार्मर्स यहां पर देखे गए हैं स्टबल बर्निंग करते हुए, उनको यहां पर इन्होंने फाइन पेनल्टीज भी यहां पर लगाई है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। लेकिन फार्मर का यहां पर कहना क्या है, फार्मर्स का कहना क्या है कि देखिए यहां पर फार्मर की तरफ से जो सुखदेव सिंह कोरिकलान है, जो कि जनरल सेक्रेटरी है किसके, भारतीय किसान यूनियन के, वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मर यूनियन इन पंजाब। ठीक है, पूरे पंजाब में अगर देखें तो इनका वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मर यूनियन है, जिनका नाम है सुखदेव सिंह कोरिकलन। ठीक है, इनका कहना क्या है, देखिए फार्मर डोंट वांट टू बर्न द क्रॉप रेसिड्यूज। ठीक है, फार्मर नहीं चाहते हैं अपने जो फील्ड है उसको जलाना। ठीक है, बट अ वेरिएबल अल्टरनेटिव शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स। एक गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा वेरिएबल अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने होंगे ताकि हम ऐसा ना करें। वी आर विलिंग टू गिव द पैडी स्टबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, बट इट हैज टू मेक अरेंजमेंट्स टू क्लियर द फील्ड एंड टेक द स्टबल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम स्टबल फ्री हो। ठीक है, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई भी पैसे हम मतलब गवर्नमेंट से नहीं लेंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने को रेडी हैं। लेकिन उसके लिए क्या होगा, गवर्नमेंट को आपको रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट को स्टबल्स लेने होंगे। ठीक है, फील्ड को क्लियर करने की अरेंजमेंट करनी होंगी। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मर यूनियन का यहाँ पर ये कहना है, भारतीय किसान यूनियन का ये यहाँ पर कहना है। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। आर्मीज प्रोजेक्ट
उद्भव टू डिस्कवर इंडेक्स हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट। ठीक है, तो आर्मी का एक प्रोजेक्ट है उद्भव, जिसमें क्या किया जाएगा, रीडिस्कवर्ड किया जाएगा इंडेक्स हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट को फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ऐसे याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये ज्यादातर किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर, जिसमें आपके इंडिजीनियस मिलिट्री सिस्टम्स होंगे, हिस्टोरिकल टेक्सेस होंगे, रिलीजियस टेक्सेस होंगे, किंगडम्स होंगे, थीमेटिक्स होंगी, स्टडीज होंगी एंड इंट्रिकेट कौटिल्यार्ड स्टडीज। ठीक है, इट विल ऑल्सो इंट्रिकेट कौटिल्यार्ड स्टडी। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, एक मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, जो कि कब से कब तक होगा, 21 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर तक ये होगा। और इसमें यहाँ पर ये सारी चीजें क्या होंगी, लेकर आई जाएंगी। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, गार्डनर गवर्नेंस मॉडल, अशोक गहलोत, पॉल पेज एंड राजस्थान। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, इनका कहना है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, इन गवर्नमेंट का मॉडल क्या है, गार्डनर गवर्नेंस मॉडल। ठीक है, गार्डनर गवर्नेंस मॉडल इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान क्या है, एक टाइप का गार्डन है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, जो इनके स्टेटमेंट है वो ये दे रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि राजस्थान क्या है, एक गार्डन है। गार्डन में क्या होता है कि आप देखेंगे कि हर एक तरीके के फूल आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको रोज के भी मिलेंगे, सूरजमुखी के भी मिलेंगे, तुलसी के भी मिलेंगे, सारे तरीके के पौधे मिलते हैं, फूल मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, झाड़ियां मिलती है, हर एक चीज मिलती है वहां पर। ठीक है, तो राजस्थान भी वैसा ही है। वी हैव ऑल पीपल्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज लाइक ब्राह्मण्स, वैश्यास, दलित, backward classes, Muslims. The gardens is beautiful when we have all type of flowers. ठीक है, जब पूरे फ्लावर्स गार्डन्स में होते हैं तभी जाके गार्डन क्या होता है, ब्यूटीफुल दिखता है। ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने राजस्थान को कहा है कि राजस्थान भी क्या है, एक टाइप का गार्डन है, जिसमें वेरियस कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, ब्राह्मण हो, वैश्यास हो, दलित हो, ओबीसीज हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, वो राजस्थान में हैं। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इन्होंने कहा है कि राजस्थान क्या है, राजस्थान में जो गवर्नमेंट है उनका मॉडल क्या है, गार्डनर गवर्नेंस मॉडल। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एट एमपी रैली राहुल गांधी प्रॉमिसेस कास्ट सेंसस इफ पार्टी विल कम इन पावर। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की जब रैली हुई तो यहाँ पर राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी पावर में आती है तो वो क्या करेंगे, कंट्री वाइड, नेशन वाइड, सॉरी स्टेट वाइज क्या करेंगे, वो कास्ट सेंसस कराए जाएंगे स्टेट में। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि एपी सेंटर है, एपी सेंटर कहा जाता है करप्शन का मध्य प्रदेश को। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर कट आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश इज एन एपी सेंटर ऑफ करप्शन इन द कंट्री। कुछ ऐसे स्कैम्स हैं जैसे कि पेपर लीक, एमबीबीएस की डिग्रीज सोल्ड हो रहे हैं, मतलब बिक रही है ऐसे ही। ठीक है, एग्जाम के पेपर जो है खुलेआम बिक जाती हैं। ठीक है, लीक हो जाती हैं। ठीक है, और महाकाल लोक कॉरिडोर्स में भी यहाँ पर उसके जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी यहाँ पर करप्शन देखने को हमें मिला है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की जो करप्शंस हैं इसको यहाँ पर फ्री करना चाहते हैं तो कांग्रेस की सरकार, और इनका प्रॉमिस है कि ये आने वाले टाइम में करप्शन को रिड्यूस करेंगे इन द गवर्नमेंट्स। ठीक है, सो इन द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखिए यहाँ पर इन्होंने प्रॉमिस किया है कि इन्होंने कहा है कि अगर पार्टी सरकार में आती है तो ये क्या करेंगे, ये जो है आपके जो करप्शन है उसको फ्री करेंगे और यहाँ पर जो कास्ट सेंसस है उसको कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि इफ हिज पार्टी वाज वोटेड टू पावर एंड असर्टेड दैट 3 ऑफ द 4 कांग्रेस रूल्ड स्टेट हैड ओबीसी चीफ मिनिस्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा कि 4 स्टेट में से 3 स्टेट में यहाँ पर ओबीसी के चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप इससे देख सकते हैं हम कितना बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, वो प्रेफरेंस देते हैं और कास्ट सेंसस को हम कंडक्ट कराएंगे अगर हमारी पार्टी पावर में आती है तो। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, चेन्नई टॉप नोड्स इन टॉर्टवाइज ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स। ठीक है, तो इस चीज में चेन्नई टॉप कर गया भाई, मानना पड़ेगा। ओके, उसके बाद कुछ और शहर हैं जैसे कि मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, अनंतपुर जो कि आंध्र प्रदेश में है, आगरा, नॉर्थ 24 परगनाज और वेस्ट बंगाल का हावड़ा। ठीक है, तो इन सारी एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा ये सब इन्वॉल्व है, ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, टॉर्टवाइज की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, उसके सेल की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूं,
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक स्टडी कहती है, ठीक है। स्टडी का टाइटल है दैट इज पेट्स टू प्लेट्स, ठीक है, पेट्स टू प्लेस, ये क्या टाइटल है, ये स्टडी का टाइटल है, जिसमें ये पाया गया कि जो सेल्स हैं, जो टर्टल के सेल्स हैं, उसकी यहाँ पर ट्रैफिकिंग की जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है। बांग्लादेश में तो एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड है, ओके, बांग्लादेश में रिस्ट्रिक्टेड है, फिर भी यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर केसेस देखने को मिले हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रैफिकिंग लिंक्स in the soft shell turtle trafficking network were from Jaunpur in Uttar Pradesh to unspecified district in West Bengal and from 24th North Parganas to unspecified district in Bangladesh, ठीक है। तो ये देखिए कुछ ये फ्रीक्वेंट ट्रैफिकिंग के लिंक पाए गए हैं 24 नॉर्थ पैरागनास से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है बांग्लादेश के, वहां पर ट्रैफिकिंग करके भेजा गया सॉफ्ट सेल टर्टल्स के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जौनपुर, जो कि कहाँ पर है, यूपी में है, वहां से आप देखेंगे कि ट्रैफिकिंग करके वेस्ट बंगाल के कुछ अनस्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एविडेंस है, हमें एविडेंस की जरूरत नहीं है, हमें उनके खिलाफ एक्शन की जरूरत है। एविडेंस हमारे पास, ये देखिए ऐसे एविडेंसेस हमारे पास हैं, ठीक है। विदाउट एविडेंस ये आर्टिकल्स में ऐसे एकदम डायरेक्टली लिंक नहीं किया जाता है, ठीक है। जब हमारे पास एविडेंस है तभी हम इनको बता रहे हैं कि दिस आर द एविडेंस, ठीक है। नॉर्थ 24 परगना से हम बांग्लादेश में भेजे गए हैं, इसका कुछ लिंक हमें पाया गया, और जौनपुर से वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा गया जो कि अनआइडेंटिफाइड, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये एविडेंस है हमारे पास, ओके। एशियन टर्टल क्राइसिस इज टर्म ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ टॉर्टोइज एंड फ्रेश वाटर टर्टल्स ऑन द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो एशियन टर्टल क्राइसिस है, इसको अक्सर यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है, देखिए करंट स्टेट ऑफ टॉर्टोइज और फ्रेश वाटर टर्टल्स में, जो कि अर्थ के सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पे रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। देखिए जो स्टडी है इसका एक्चुअली मकसद क्या है, इट एम्स एट एग्जामिनिंग द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस in the operation of illegal trade in tortoise and freshwater turtles that are in demand for different illegal market to designing targets इंटरवेंशंस, ठीक है। तो इनको देखिए, इनके जो सेल्स हैं उसको लेकर वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और इसी के लिए क्या करते हैं, इनकी क्या करते हैं, इलीगल ट्रैफिकिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि चेन्नई इसमें टॉप किया, ओके। उसके बाद और भी कुछ स्टेट हैं जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, तो वो भी यहाँ पर पीछे नहीं है, वो भी यहाँ पर इस चीज़ में टॉप किया, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सो लेट्स मूव टू द साइंस सेक्शन। आज एडिटोरियल नहीं आता है क्योंकि आज संडे का दिन है, तो आज आपको साइंस सेक्शन मिलेगा। साइंस सेक्शन में भी आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एफएक्यूज के पेज पे चलते हैं। एफएक्यूज में आप सभी को मैंने बताया था कि आधार को लेकर मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आधार क्या है, आधार इनसिक्योर है, ठीक है। आधार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, आधार को लेकर इन्होंने सवाल उठाया था कि इनकी सिक्योरिटी नहीं है, डिसेंट्रलाइज आईडी सिस्टम है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज आईडी सिस्टम है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को लेकर इन्होंने सवाल उठाया था, ठीक है। हालांकि इंडिया ने क्या कर दिया है, टोटली रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि आधार as the most trusted digital ID in the world, the government stated that it is evident that the author of the report are unaware that sending of Aadhaar in the Manrega database has been done without requiring the worker to authenticate using their biometrics, and that even payments to worker under this scheme is made directly crediting money in their account does not require the worker to authenticate using their biometrics, ठीक है। तो यहाँ पर वर्कर की बायोमेट्रिक्स की जरूरत नहीं है, सारांश यही कहता है, कंक्लूजन यही कहता है कि वर्कर की बायोमेट्रिक्स की जरूरत नहीं है। बिना बायोमेट्रिक्स के भी हम क्या कर सकते हैं, उनके अकाउंट में क्या करेंगे, हम पेमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि आधार क्या है, मोस्ट ट्रस्टेड डिजिटल आईडी है। इवन कुछ कंट्रीज यहाँ पर ये समझ रही हैं कि आधार को इन्होंने कैसे बनाया है, कैसे यहाँ पर आधार को समझने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो आधार को एक अपना फेस बनाना चाहती हैं कुछ कंट्रीज, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आधार क्या होता है, आप सभी को पता है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको यहाँ पर दिया जाता है, इंडियन रेसिडेंट्स को दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, UIDAI के द्वारा। आप UIDAI का फुल फॉर्म मत भूल जाइएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है टू ऑल द इंडियन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ओके। ड्यूरिंग एनरोलमेंट फॉर आधार की जब आप लोग एनरोलमेंट करते हैं तो कुछ आपसे डिटेल्स मांगे जाते हैं, ठीक है। आपकी कुछ बायोमेट्रिक्स भी लगती है ताकि आपकी पहचान हो पाए,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बायोमेट्रिक्स ली जा रही है, आपकी आइरिस स्कैनिंग की जा रही है तो आपका उसमें स्कैम होगा, बिल्कुल भी नहीं। पूरा जो प्रोसेस है वो सिक्योर है। हालांकि देखिए मूडी जो इन्वेस्टर सर्विस है उन्होंने इंजाम लगाया, कोई भी देखिए रिपोर्ट बनाते हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी, कुछ अपने टारगेट्स रखे होंगे, उसके ऊपर उन्होंने काम किया होगा, लेकिन हमारे पास देखिए प्रॉपर प्रूफ है कि हम कैसे एक प्रॉपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बायोमेट्रिक हो रहा है, फिंगरप्रिंट्स हो रहे हैं, आइरिस स्कैन कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा कि इस आइडेंटिफिकेशन नंबर का आपका क्या है, आइडेंटिटी है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो डिटेल्स हैं दीज आर स्टोर्स इन आधार डाटाबेस, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स है ये कहाँ पर स्टोर्ड रहते हैं, आधार डाटाबेस में स्टोर्ड रहते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ UIDAI were to ensure that all residents have unique ID। देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर कट है कि जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनके पास क्या हो, एक यूनिक आईडी हो। एंड टू कर्व करप्शन इन एक्सेस वेलफेयर प्रोग्रामिंग बाय एलिमिनेटिंग घोस्ट एंड फेक इंडिविजुअल्स, ठीक है। जो यहाँ पर घोस्ट हैं, फेक इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर इलीगल्स लोग हैं, वो यहाँ पर क्या करें, उनकी जो करप्शन है उसको कर्व करने के लिए हम आधार को लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव बताया गया UIDAI के द्वारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, कि हम क्या कर रहे हैं, सारे इंडियंस को, सारे इंडियन रेसिडेंट्स को हम एक यूनिक आईडी दे रहे हैं एंड टू कर्ब करप्शन एंड एक्सेसिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। जो वेलफेयर प्रोग्राम्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको यहाँ पर एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो करप्शन है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर फेक लोग यहाँ पर घुस चुके हैं, उसको यहाँ पर एलिमिनेट किया जाएगा इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स के जरिए, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि अगर अभी भी देखा जाए तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि फेक आईडी बना लेते हैं, फेक आधार बना लेते हैं, फेक आधार यहाँ पर क्या करते हैं, वो लेकर आते हैं, ठीक है, और फेक आधार के बेसिस पे रहते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ओके, तो ये सारी जो चीजें है वो यहाँ पर यही दिखी गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट आर द सम सिक्योरिटी कंसर्न विद आधार, ठीक है। तो यहाँ आधार के कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स बताए गए हैं जो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था कि क्या इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट आर द करंट इम्पासेस, कुछ करंट इम्पासेस हैं जो कि यहाँ पर आर्टिकल में बताए गए हैं। द गवर्नमेंट पुश टू मेक आधार बेस्ड पेमेंट मैंडेटरी इन मनरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो गवर्नमेंट है, इट इज बीइंग पुश टू मेक आधार बेस्ड पेमेंट मैंडेटरी इन मनरेगा एंड हैड फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम वर्कर एंड फील्ड ऑफिशियल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया है कि फील्ड ऑफिशियल्स हैं या फिर जो वर्कर्स हैं जो कि मनरेगा में काम कर रहे हैं, वो इस चीज को क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, रजिस्ट कर रहे हैं कि मनरेगा में आप क्या कीजिए, आधार बेस्ड पेमेंट को मैंडेटरी मत कीजिए, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इज देयर अ टीबी ड्रग शॉर्टेज इन इंडिया? क्या जो टीबी ड्रग्स के जो शॉर्टेज है वो इंडिया में महसूस हो रही है, ठीक है। क्या हमें शॉर्टेज की कमी हो रही है इंडिया में, ये यहाँ पर इसके ऊपर आर्टिकल्स है। ओके, और क्या मैं आपको इस आर्टिकल के जरिए ये भी बताऊंगा कि क्या इससे पहले भी टीबी की जो ड्रग्स है उसकी शॉर्टेज हुई है कि नहीं, ठीक है। हालांकि मैं आप सभी को ये बता दूं कि 2 बार हुई है, 2013 में और 2021 में। कब कब? 2013 में और 2021 में, और एक बार अभी यहाँ पर रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि अभी भी टीबी की जो ड्रग्स हैं उसकी शॉर्टेज है, ठीक है। जो टीबी ड्रग्स शॉर्टेज बिगिंस लास्ट ईयर व्हेन रिमफैम्प्लिसिन, a medicine used for treating a drug sensitive TB was not available in many part of the India, ठीक है। तो एक देखिए यहाँ पर एक मेडिसिन का नाम है जिसका नाम है रिमफैम्पिसिन, ठीक है, रिमफैम्पिसिन, ठीक है। रिमफैम्पिसिन जो यहाँ पर जो ड्रग्स है वो बहुत सारे स्टेट में अवेलेबल नहीं है। Since June this year, 3 important medicine used for treating drugs resistance TB, lenalidomide, clomifene एंड साइक्लोसेरिन। ओके, सो ये तीनों जो ड्रग्स है ये क्या है, ये भी यहाँ पर इसमें भी आउट ऑफ स्टॉक हमें देखने को मिला, ठीक है। इसमें भी हमें कमी देखने को मिला। तीनों ड्रग्स के नाम लिख लीजिएगा, ऊपर से रिमफैम्पिसिन के भी नाम लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये लाइनजोलिड है, ओके, ये क्लोमाजेपामाइन है और ये है साइक्लोरोसिन, ठीक है, साइक्लोरोसिन, ये तीनों, और ये ऊपर चौथा रिमफैम्पिसिन, ठीक है। इन चारों ड्रग्स के में हमें यहाँ पर शॉर्टेज देखने को मिला, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट का कहना है,
ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को नकार दिया है, मतलब कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास प्रॉपर स्टॉक्स अवेलेबल्स हैं, लगभग 6 महीने के आसपास हमारे स्टॉक्स अवेलेबल्स हैं अभी। ओके, तो ये हमारी गवर्नमेंट ने कहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच टाइप ऑफ knowledge for you. Okay, now on 26th of September a PIB press release said that some media reports alleging shortage of anti-TB drugs in India are vague and ill-informed. ठीक है, तो कुछ यहाँ पर ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं, PIB की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कुछ जो मीडियाज हैं वो यहाँ पर क्लेम कर रही हैं कि जो यहाँ पर आपके एंटी-TB जो ड्रग्स की शॉर्टेज है वो क्या है, वो वेग है। ठीक है, वो ill-informed है। ठीक है, वो झूठा है, ऐसा यहां पर कहा गया है किसके द्वारा, PIB प्रेस रिलीज के द्वारा। ओके, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। बट इन द सेम रिलीज इट ऑल्सो सेड दैट इन रेयर सिचुएशन स्टेट वेयर रिक्वेस्टेड टू प्रोक्योर फ्यू ड्रग्स लोकली फॉर लिमिटेड पीरियड बाय यूटिलाइजिंग द बजट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन सो दैट इंडिविजुअल पेशेंट केयर इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये तो ठीक है कि इन्होंने कह दिया कि ये वेग है, इल इन्फॉर्म्ड, लेकिन उसी रिलीज में ये भी कहा गया कि रेयर सिचुएशन में स्टेट को यह रिक्वेस्ट किया गया है कि वो कुछ ड्रग्स लोकली प्रोक्योर करें फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या मतलब है कि लोकली प्रोक्योर करें? लोकली प्रोक्योर करने का मतलब है कि आपके पास में भी शायद स्टॉक ना हो, तभी आप स्टेट को कह रहे हैं कि लोकली प्रोक्योर करें, ताकि हम क्या करें, ताकि ऐसा ना हो कि इंडिविजुअल पेशेंट है, जो अफेक्टेड पेशेंट है, उसकी हेल्थ में कोई कमी यहाँ पर देखने को मिले। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लोकली यहाँ पर आप क्या करें, प्रोक्योर करें। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर स्टॉक्स हैं तो यू शुड गिव द स्टॉक टू दैट स्टेट। ओके, यहाँ पर कुछ स्टेट्स ने ये भी क्लेम्स किया है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, नाउ ऑन 23rd of August द हिंदू रिपोर्टेड द तमिलनाडु स्टेट। देखिए यहाँ पर ये सीधा यहाँ पर दिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया, इनके द्वारा कहा गया कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, इट हैड नॉट सप्लाइड एडिक्वेट डोज ऑफ रिम्फैप्सिन एंड सम ड्रग्स यूजिंग फॉर ट्रीटिंग पीपल विद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ठीक है, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, MDR-TB, मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस टीबी। ठीक है, तो यहां पर कुछ डोजेस, ठीक है, मतलब कि जितने एक्यूरेट आपके डोजेस जाने चाहिए थे, ठीक है, उसमें भी आपको कमी यहां पर देखने को मिली है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये तमिलनाडु स्टेट से हमें यहां पर देखने को मिला। और ना ही केवल सिर्फ तमिलनाडु, बल्कि और कुछ स्टेट्स हैं, उन्होंने भी ये सारी चीजें पब्लिश की हैं। ठीक है, देखिए जो सेवरल मीडियाज हैं, दे आर रिपोर्टिंग क्यूटिंग टीबी पेशेंट इन डिफरेंट स्टेट फेसिंग ड्रग शॉर्टेज हैव ऑल्सो बीइंग पब्लिश। ठीक है, तो ये जो ड्रग की शॉर्टेज है, ये जो न्यूज है, ये सही है कि नहीं, इसमें ही अपने आप में ये सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेट उन्होंने कहा कि हमारे को जो एडिक्वेट स्टोरेज देना चाहिए था, एडिक्वेट डोजेस देने चाहिए थे, वो नहीं मिले, उसमें भी हमें शॉर्टेज देखने को मिली। ओके, हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो सारी चीजें हैं ये झूठी है। गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास 6 महीने के क्या है, 6 महीने के स्टॉक्स सफिशिएंट अवेलेबल है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो फिर भी यहाँ पर हमें किस चीज़ में कमी देखने को मिल रही है, तो ड्रग्स में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी बताती हैं, देखिए यहाँ पर क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ज़रूरत है और कितनी डोजेज यहाँ पर दी गई है। ओके, वाइल 79,926 कैप्सूल ऑफ क्लोफाजिमाइन were said to be available in stock, she pointed out that the monthly requirement was 97,408। ठीक है, मंथ की रिक्वायरमेंट कितनी है, 97,408, जबकि 79,926 कैप्सूल ही दिए गए हैं किसके, क्लोफाजिमाइन के। ठीक है, जो कि एक टीबी को रेजिस्ट करता है। ठीक है, टीबी ड्रग से, टीबी रेजिस्टेंस ड्रग से। ओके, नाउ यहाँ पर वैसे ही आप अगर देखें तो लाइनजोलाइड को भी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में ऐसे देखने को मिला कि जो लाइनजोलाइड है, इसमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, उसमें भी कैप्सूल की गिरावट देखने को मिली। लगभग 1,34,958 मेडिसिन की जरूरत है और उसके यहाँ पर अगेंस्ट में 86,443 कैप्सूल ही दिए गए हैं किसके, लाइनजोलाइड के। ओके, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इससे पता चलता है कि ये जो स्टॉक्स हैं इसमें हमें यहाँ पर थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर केसेस हमने पहले भी देखा है। केसेस मतलब कि आप अगर देख लीजिए कि इसमें 2021 में अगर आप देखें
तो उस समय भी यहाँ पर हमने फेस किया था जो टीबी रिलेटेड जो ड्रग्स थे उनमें यहाँ पर शॉर्टेज थी, ठीक है, जिसका नाम था डेलामेनाइड। ओके, और 2013 में भी हमने शॉर्टेज फेस किया है जिसका नाम था रिमफैप्सिन, ठीक है। और ये भी कुछ ऐसे टीबी ड्रग्स हैं जिनका नाम है आइसोनाइज्ड एंड पिएडेक्ट्रिक, ठीक है। तो इनमें भी यहाँ पर हमें शॉर्टेज देखने को मिली थी, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होल आर्टिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टीबी ड्रग्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इंडिया में और जितनी ज़रूरत है उससे कम कैप्सूल हमें दिए गए हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बिजनेस सेक्शन में आपको यहाँ पर एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगा कि चाइना की जो इकोनॉमी है ये स्टेबलाइज हो गई है और वापस से यहाँ पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि बस याद रखना है आपको कि ये यहाँ पर न्यूज़ आया था बिजनेस सेक्शन से। ओके, सो दैट सेट। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।